जी। पीलिया है, हम्म। डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसे नस पकड़ते हैं, हाँ 2,000 रुपये फीस देते हैं, हाँ। फिर 3,000 की दवा लिखेंगे, 5,000 हो गया। हम्म। कितने महीने बुलाएंगे? 10 दिन बुलाएंगे, 10 दिन में कितना पैसा हो गया? 10 दिन में मान के चलेगी 10,000, 10,000 2,000 रुपये के हिसाब से। आप ऐसा करना, एक जो देसी गाय की बछिया होती है, हल्का से आधा गिलास सुबह में उसका, किसी को बगीचा बताए, उसका पेशाब पिला दो, 2 दिन में पीलिया खत्म हो जाएगा। ये रामबाण दवा है। ये अपने पीलिया का मतलब एक इलाज बता दीजिए। पीलिया का है ना? ये बवासीर है, बवासीर का भी इलाज है। ये जो जामुन गुठली नहीं है, इसको सुखवा के आप पहले मिक्सी मशीन में पीस लो, फिर उसके बाद हल्का नमक डाल दो, गर्म पानी में सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लेना पड़ेगा। पीलिया जैसे धात हो, बवासीर हो, खून में कुछ भी गिरता हो। अच्छा बाबा, वो तो जो आपने चलो बहुत अच्छी बात बता दी, थोड़ी आपके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। जैसे बच्चा नहीं होता है, सुनो, हाँ किसी भी औरत के, तुम्हारे पास औरत है, बच्चा नहीं, परेशान हो, गेहूँ लो, गेहूँ गाय के खिलाओ, वो गेहूँ हगेगी, उसको बाकायदा धुलाई करो, धुलाई करने के बाद उसकी रोटी बना के गुड़ के साथ खाओ। 1 दिन खाने से नहीं होता जब तक पेट में बच्चा नहीं आ जाता है। ये मैं नहीं बोला, बागेश्वर धाम वाला बोल रहा है। नहीं, थोड़ा हमने सुना है कि जो नागा बाबा का जो जीवन रहता है बड़ा रहस्यमय रहता है, तो थोड़ा आप भी वही हो, तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका जीवन शैली कैसी रहती है। सही रहती, थोड़ा अपने बारे में बताइए। हमारी जीवन शैली सही रहती है। सही रहती है। दिगंबर खा नागापंथ, नागापंथ के हो? दिगंबर खा। तो आपने मतलब कब से ये इस मार्ग में आ गए? ये हम 11 साल के थे। 11 साल के? 11 साल के थे। तो आपने जो परिवार का जो मोह माया सब त्याग दिया? सब त्याग दिया। अब सबसे मतलब ये हो कुछ नहीं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि भैया मुझे जाना चाहिए? आपको परिवार की याद आती है? नहीं आती है। नहीं आती है? नहीं आती घर की याद। घर की याद नहीं आती? नहीं आती। माता पिता की याद आती हो कभी? एक बार आई थी पहले, जब शुरू में बने तब से दोबारा, एक बार जब से इच्छा ले लिया तब से याद नहीं आती है। अच्छा, आप कुछ साधनाएं भी करते हो कि तपस्याएं भी कुछ? तपस्या भी करता, पर्वत में जाके, आप मतलब पर्वत पहाड़ों में जाके? शमशान में जाता हूँ, तपस्या करता हूँ। अच्छा, शमशान में भी जाते हो? हाँ, तांत्रिक विद्या भी जानता हूँ, घर की छाया हो, किसी वो सब में जानता हूँ। मतलब आपकी सात्विक तरीके से भी काम करते हो और तामसिक तरीके से? सब जगह करता हूँ। तरीके से आप करते हो, है ना? आपके घर में छाया हो, बहुत परहेज के हमसे होता हो, मैं घर देख के बहुत से बात करूँगा, देखिए घर देख के बात नहीं करेंगे, आपको नहीं दिखाई देगा, हम बात करेंगे। उसको क्या चाहिए, क्यों परेशान कर रहा तो? अच्छा, बजरंग बली के बारे में कुछ बताइए। बजरंग बली ये तो ब्रह्मचारी तो है। नहीं, जैसे मैंने सुना है जैसे कि मरघट वाले बजरंग बली भी रहते हैं कुछ। हाँ, मरघट में रहते बजरंग बली। जैसे कि देवी देवता के 2 रूप रहते हैं, सात्विक रहते हैं, तामसिक रहता है। जिसमें तामसिक जो रहती है वो शमशान घाट में पूजा की जाती है। जैसे काली मैया है तो उनको मरघट काली बोलते हैं। मरघट काली उनको बली मानते हैं। शमशान घाट के बारे में कुछ बताइए। जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है ये थोड़ा बताइए। देखो, भूत प्रेत नहीं है, भय शंका, भय है। जब तुम्हारे दिमाग में भय घुस जाएगा, तुमको डर लगेगा, भय नहीं, कुछ नहीं होगा। और जैसे तुम चप्पल पहने हो, मैं चप्पल नहीं पहना, मैं भी रोड पे चल रहा हूँ, तुम भी चल रहे हो, तुम्हारी चप्पल कब आ जाएगी, फट 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 के तुम चप्पल हाथ में ले लोगे, तुम बोले वाला कहीं कुछ नहीं है, चप्पल के बाद तुमको शंका हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, साधु को योग सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? योग सिद्धि बगैर गुरु के ज्ञान मिलता नहीं। मतलब आप एक प्रॉपर गुरु बनाते हो? गुरु बनाना ही पड़ता है। अच्छा, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। अच्छा, अगर आपसे हम जानना चाहिए कि अब कुछ सिद्धियाँ, जैसे आपने बोला कि आपने शमशान घाट में 3 साल सोया हूँ। 3 साल अब रहे हो, तो कौन कौन सी सिद्धि आपके बताने कंफर्टेबल बता सकते हो क्या? सब चीज़ है। सब चीज़ें कुछ 1-2 ऐसी सिद्धियाँ की जैसे आपने क्या किया, कैसे करी, आपको कितना समय लगा? हमको लगा है आप बता सकते हैं? 11 साल तक 3 साल सोया हूँ। आप 3 साल शमशान में रहे? हाँ। आपने क्या किया जाएगा? वहाँ बनाया, खाया, सब कुछ किया, वहीं सोते थे 4 बजे। अच्छा। 12 बजे गुरु भगाते थे। अच्छा, समय क्या रहा वहाँ का आपका? 12 बजे रात को। 12 से 3 आपका? 12 दीपावली में संसार में बहुत से बात करता हूँ। आप मुझसे बातें करते हो? हाँ। जैसे मेरे से सामने कर रहे हो ऐसे बात करता हूँ। अच्छा गुरुजी, जो जंगल में डाकिनी जो रहती है उसके हाँ। बारे में कुछ बताइए। जंगल में कुछ नहीं, जंगल में कुछ नहीं है। अच्छा, डाकिनी और हकिनी है, ये क्या होती है? मतलब क्या डाकिनी जो होती है, डाकिनी ये क्या जो बहुत मतलब? सुना है, मतलब कि जो डाकिनी होती है, जो एक एंटिटी जैसी चुड़ैल टाइप रहती है, हाँ। उसको डाकिनी बोलते हैं। देखो, उसके बारे में कुछ बताइए। आग में जलता है, फांसी लगाता है, प्रेम करता है,
इनकी मोक्ष कि जब तक इनका कुछ नहीं होगा तब तक भटकेंगे, अच्छा, बगैर मर जाते हैं, है ना? आकस्मिक मौत। आकस्मिक जो मर जाते हैं, समय से पहले मर जाते हैं। जैसे तुम्हारी बीमारी लग गई, हम्म, तुम किसी को नहीं परेशान करोगे। हम्म, तुम जैसे ट्रेन में कट गए, हम्म, जहर खा लिया, अच्छा, फांसी लगा लिया, हम्म, इसमें तुम्हारी तुम नहीं बचो, हम्म, आत्मा भटकेगी तुम्हारी। हम्म, तुम सबको घर पे परेशान करोगे। जब तुम्हारा वो सब मिल जाएगा, जो तुम चाहते हो सब दूर हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, जो कुंभ मेले में जाते हैं और स्नान करते हैं, उसका कुछ महत्व क्या है? मतलब क्या होता है? मतलब जैसे बहुत जाते हैं नागा साधु, अघोरी, ओघड़, ये क्या उसका 9 खंड हुए थे, कारण क्या है? 9 खंड हुए थे। हम्म, 9 खंड कहाँ कहाँ विस्तार हमको ये बोलो। नहीं मालूम हमें। एक तो कमर का करके गई तो कामाख्या, कामाख्या, कामाख्या में वहाँ कमर की पूजा होती है। तिरिया चरित्रम देवन न जानम, नहीं कामाख्या में कमर की पूजा नहीं होती। कमर की होती, कमर कमर कामाख्या पहले नहीं था। ये जब कमर करके तब कामाख्या नहीं, गुवाहाटी में आता था, पूरा गुवाहाटी लगता था। कमर करके तब कामाख्या। नहीं, कामाख्या जो टेम्पल है तो वो मतलब ऐसा माना जाता है, वहाँ तांत्रिक विद्या है, नहीं तांत्रिक विद्या है, वो तंत्र का गढ़ है, लेकिन वहाँ जो माता की योनि उसकी पूजा होती है। योनि पूजा हाँ, होती है। उनकी पूजा होती है वहाँ पे। वहाँ भैंसों वगैरह बलि दिया जाता हाँ, है। दी जाती है ना, सबकी बलि दी जाती है, लिंगों के साथ तेल के साथ। नींबू गए सबकी। वहाँ जो विद्या सीखता है, वहाँ जाओ शमशान, वहाँ बैठ जब माला लेकर रुद्राक्ष का जाप हाँ, करते रहो। ये मतलब वहाँ का कहना है कि जो मतलब कहीं दूसरी जगह अगर साधना करे तो जल्दी फल प्राप्त नहीं हाँ, होता, हाँ। लेकिन वहाँ जाते तो बहुत जल्दी अपना काम हो जाता है। जैसे 3 महीने का 9 दिन या 11 दिन में ही काम हो जाता है। 11 दिन और वहाँ का जो तंत्र है वो पावरफुल है, फेमस है, बहुत यही पावरफुल आप है। कहना चाहते हो। हाँ। अच्छा, मोक्ष कैसे मिलता है उसके बारे में कुछ बताइए। मोक्ष हाँ, मोक्ष कैसे मिलता है, या मिलता भी है या नहीं? मिलेगा 100%। उसमें कर्म अपने कैसे होनी चाहिए? मतलब उसमें कर्मों का बहुत बड़ा ये योगदान रहता है ना मोक्ष में, कि भैया हाँ। आप गलत कर्म करते हो। आप जैसे गलत कर्म करोगे, हम्म, जैसा काम करोगे वैसा फल देगा भगवान। हम्म, जैसा काम करोगे वैसा फल देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। वेद और पुराण शास्त्र और संत लोग बोल रहे हैं। अच्छा गुरुजी, कर्मों के फल से कोई बच सकता है कि नहीं? नहीं बच सकता। नहीं बच सकता। अच्छा दान दो, या तुम्हारे यहाँ गरीब आदमी आ जाता है, तुम भोजन करते हो, मांग लिया, तुमको भोजन छोड़ के देना पड़ेगा। अच्छा, या नहीं अच्छा, कि सबसे बड़ा दान कौन सा है गुरुजी? देखो, हम्म, सबसे बड़ा दान है कन्यादान, हम्म, फिर रक्तदान, हम्म, फिर गौ दान, हम्म। फिर साधु सेवा। अच्छा गुरुजी, जो नागा बाबा रहते हैं उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? अंतिम का लिंग तोड़ना पड़ता है। वो तोड़ना पड़ता है। लिंग तोड़ता, मंत्र द्वारा लिंग तोड़ा जाता है, वो भी 10 साल अच्छा, जो में। नागा साधु जो भस्म लगाते हैं उसका क्या कारण है? वो तो शंकर जी का रूप है। शंकर जी का रूप है। शंकर नहीं, जी का- लगाने का कारण क्या है, कि क्यों लगाते हैं? उससे क्या मतलब होता क्या है? मतलब कि जैसे कोई प्रोटेक्शन हो जाती है, या जो भोलेनाथ भी लगाते हैं, जो हाँ। अघोरी तांत्रिक लगाते हैं, उसका क्या कारण है? देखो, भस्म लगाने का मतलब इसकी सारी विद्या है। भस्मी लगाने की विद्या, भस्मी उतारने की विद्या, नहीं, जहाँ तक हमने सुना है कि जो भस्म लगाते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, इसीलिए मतलब वो लगाते हैं, लगाते हैं। है ना? कुछ महात्मा लोग लगाते हैं, कुछ जो धूनी तत्व वो लगाते हैं। अच्छा, ये जो गुरुजी आप इनकी शक्तियों के बारे में कुछ थोड़ा बता सकते हैं क्या? क्या? जैसे हमने सुना है कि जो अघोरी रहते हैं उनका सीधा कनेक्शन भगवान से रहता है। भगवान जैसे भागेश्वर जैसे धाम, भोलेनाथ से रहते हैं। जैसे भागेश्वर धाम वाला, हम्म, उनके के ऊपर क्या है, काफी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जी। 12 बजे रात को बजरंगबली से सेफ टू सेफ बात करते हैं, बजरंगबली फेस टू फेस बात करते हैं। बात करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी पहले मतलब, इनके पिताजी थे, हाँ, पिताजी थे, वो भी बजरंगबली के भक्त थे। जी। ये धीरज शास्त्री भी बजरंगबली के भक्त है। वहाँ पे जाते एक से एक विदेश बड़े बड़े डॉक्टर, BSc MBBS वाले डॉक्टर वहाँ लाइन लगाते हैं। हाँ, लाइन लगाते हैं ना, बिल्कुल। वहाँ जाओ, लाखों लाखों गाड़ी खड़ी होंगी। वो 1,10,000 साल का एक शादी कराता है। हाँ, कराते हैं ना, 101 शादियाँ करवाते हैं। 101 शादी में भी साल में 2 शादी कराता हूँ। आप साल में 2 शादियाँ करवाते 2 हैं। शादी, पूरी जेवर देता हूँ, लड़के को अंगूठी अच्छा, देता जैसे आप शादियाँ करवाते हो तो हाँ। मतलब जैसे कोई गरीब जो है निर्धन, गरीब हो, जिसके पास बेचारा बहुत मतलब निर्धन है, जैसे अगर आपको सुनो, जैसे तुम्हारे पास हम्म, घर पे खाने को ना हो, हम्म, 1 रुपये जेब में हो, हम्म। तब मैं शादी कराता हूँ। हाँ, मतलब वही कि जिसकी स्थिति शादी करने जैसी ना हो, हाँ। है ना? तो जैसे उसको अगर शादी करवाओ तो वो कैसे मतलब खाली तुम लड़का देख लो, लड़का लड़का देख- तुमको पसंद है, हम्म। तुमको हम पूरा दूंगा।
तो फिर वो आपसे कैसे संपर्क करेगा कि भैया आप कहाँ शादी करवाते हो, कैसे करवाते हो, फिर कैसे रायबरेली जिला सिद्धेश्वर धाम अतिरी पारा, तो वहाँ पर आप मिलोगे मतलब? वहाँ मिलता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर कोई अगर आ जाए लड़का लड़की तो आप उनकी शादी वहाँ करवा शादी दोगे? मंजूर हो जाएगी। अच्छा, शादी आप कब करवाते हो मतलब जैसे साल में जो कौन से महीने में? जैसे वो भी ठंडी में, ठंडी में दीपावली करवाते पहले हो? पहले। दीपावली के पहले आप करवाते हो शादी? हाँ, अच्छा, इनकी थोड़ी शक्तियों के बारे में बताइए गुरु। 5,000 लड़की वाले लूंगा जो सफाई करेंगे। साफ सफाई के आप साफ सफाई वाले यार दोनों दोनों पार्टी से को। लेते हो? हाँ, अच्छा। अच्छा, इनकी थोड़ी शक्तियों के बारे में आप बता सकते हो कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है किसके पास? और कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त उनको होती है और कितना समय लगता है? जैसे आगोरी हो गया, ओघड़ हो गया। इसका भी मंत्र है, तिलक लगाने का, तिलक लगाने का मंत्र है। हाँ, भस्मी चढ़ाने का। अच्छा, मंत्र कितने पावरफुल होते हैं गुरु जी, ये बताइए। मंत्र बहुत होते हैं। अच्छा। पेशाब करने का मंत्र, लैट्रिन जाने का मंत्र, स्नान करने का मंत्र, सोने का मंत्र, जागने का मंत्र, सबका ही मंत्र है। अच्छा, अपने दैनिक जीवन में है जो अपने जीवन को सुधारने के लिए कैसे मंत्रों का मतलब वो सहारा लेके काम? जो ओम नमः शिवाय का बता दीजिए। ओम नमः शिवाय 21 सोमवार को जपा जाता है। 108 का रुद्राक्ष का माला ले लो, स्नान करके आराम से बैठ जाओ, 21 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः जाप करो, तुम्हारा जो काम बिगड़ता होगा वो भी भोलेनाथ बनाएंगे। आपके आंगन में खोद खोद के गाड़ देंगे, लेकिन उसमें क्या है, गोबर नहीं लगने देना अपनी जगह पे। उससे क्या होता है? उससे क्या है, जो हम मंत्र द्वारा करेंगे सिद्धि प्राप्त होती है उसमें। अच्छा गुरु जी, अब वो उसके बारे में बता रहे थे ब्रह्म राक्षस के बारे में कि जो ब्राह्मण जो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं तो उनकी जो रहती है कि जो शक्तियाँ बहुत असीमित रहती है कि जैसे अगर कुछ मंत्र पढ़ो तो अपना मंत्र स्वयं पढ़ने लग जाते हैं। हाँ हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में नहीं मालूम। उसके बारे में नहीं मालूम। अच्छा, कुछ जो प्रेतराज है जो भूतों का जो बोलते हैं ना कि लीडर होता है शमशान घाट, हाँ। उसके बारे में कुछ बता दीजिए। वो तो लीडर जो प्रेतराज रहता है। मैं बहुत से बात करता हूँ संस्थान में जाके, दीपावली के दिन सिद्धि विद्या प्राप्त होती है उसमें। बहुत से बात, उनको दारू पिलाना पड़ता है, एक बोतल। कुछ सिद्धियों के बारे में आप बता दीजिए कि कौन कौन सी सिद्धियाँ रहती है, कैसे प्राप्त होती है, उनके बारे में बता दीजिए। ये सब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब ये नहीं बता सकते। ये षटकर्म जो होते हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए। कौन कर? षटकर्म जो होते हैं जैसे मारण हो गया है ना, वशीकरण हो गया, हम्म। सम्मोहन, उच्चाटन, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे कोई औरत तुमको बस में किया, उसको करना हो मतलब? कोई कर लिया है, हाँ, कोई कर आप लिया। कैसा दूर उस औरत से कैसे दूर रहोगे? नहीं, दूर नहीं आप। उसको छुटकारा पाना है, आपके पीछा छुड़ाना, कैसे पीछा छुड़ाओगे? अच्छा, जैसे उसने अपने ऊपर वशीकरण कर हाँ, दिया हाँ। तो अपने को पीछे छुड़ाना है। हाँ, कैसे छुड़ाओगे? कैसे छुड़ाओगे? हाँ। आप बताइए। हाँ? नहीं मालूम हमको, आप बताइए। एक जंगली उल्लू लाओ पकड़ के, उसका मैं टांग कलम करूंगा, लेडीज का नाम पूछेंगे, आपको नाम बताना पड़ेगा, वो जाकर उसके ऊपर पीछा छूट जाएगा। उसका तांत्रिक विद्या भी है, संस्कृत में श्लोक पढ़ना पड़ता है। अच्छा, जो षटकर्म होते हैं गुरुजी, उनको थोड़ा आराम से एकदम डीप में बताइए कि जैसे एक तो मारण हो गया, हाँ, सम्मोहन हो गया, उच्चाटन हो गया, अपने वशीकरण तो बता दिया, बाकी जो 5 है वो भी बताइए। उच्चाटन में क्या होता है? ये नहीं मालूम। अच्छा, सम्मोहन, ये मारण तो आपको मालूम होगा, जैसे कोई किसी को तंत्र क्रिया करके मार देता है, किसी का कोई कपड़ा ले ले, कोई बाल ले ले, ऐसे मार देता है। उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे क्रियाएं होती है। सबसे पावरफुल क्रिया कौन सी होती है मारण में? जैसे हांडी मुठ भी हवा में उड़ाते हैं, ये बस नहीं हांडी जो उड़ाते हैं ना उसके मतलब नाम से कि भैया ये हांडी उड़ के जाती है आके गोले की तरह, उसके घर जाके वहाँ पे फूट जाती है, वो मर जाता है। ऐसी मतलब वो मारण तो में कुछ कैसे नहीं। कैसे मार देते पहले सब कुछ नहीं है, हैं आप? अब कुछ नहीं है। अच्छा, कामाख्या का आपने जिक्र किया तो उसके बारे में कुछ बताइए, जो तंत्र का गढ़ माना जाता है। वहाँ क्या है, कमरों कामाख्या है, कामरू कामाख्या। देहात है। हम्म। वहाँ क्या कामाख्या में कुछ नहीं है, असम में जो कमरों है। कामाख्या में। असम में है ना कामाख्या? कलकत्ता से 25 किलोमीटर, अच्छा, उसका गांव के नाम कमरू कामाख्या। कामरू कामाख्या। ये कामाख्या जो गुवाहाटी में, अच्छा। कमरू कामाख्या कलकत्ता से 25 किलोमीटर दूर। अच्छा, कामरू कामाख्या और कामाख्या अलग अलग है? हम वहाँ गए, अच्छा, वहाँ हम गए। वहाँ के बारे में कुछ एक बताइए। 16 साल की लड़की बोली, बोले महाराज चाय पियोगे? हम गए पियेंगे, ला बना के। वो जानती है हमारा बाप है, उसको समझ तो सिखाएंगे, उसको ऊपर चलाएंगे। गए चाय पिया, हमको समझ में आ गया, हमने जमीन से इतनी लगी मिट्टी उठाया,
हम कहें बेटा ये क्या है? बोला मिट्टी। हम कहें अब क्या है? सिंदूर है। अल्लाह तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम भी तांत्रिक, मैं भी तांत्रिक। अच्छा, वो लड़की तांत्रिक थी? हाँ, तो लड़की 16 साल की, वो अच्छा, क्या? नंगी घूमती हैं, अच्छा, वो नंग घूमती हैं वो भी नागा साधु कामाख्या में। अच्छा, वहाँ जैसे तुमने हंस दिया, तुमको शादी करना पड़ेगा। अच्छा। कामाख्या के दिया लेकिन हमारे। वहाँ की कोई वो साधक थी, वो नागा साधु थी, वो क्या थी, मतलब जो बिना वस्त्रों के घूम रही थी? क्यों घूम रही थी बिना वो वस्त्रों नागा नहीं, वहाँ का काम ही के? है। अच्छा, ऐसा रहते हैं वहाँ बिना रहते कपड़ों के? ही हैं। अच्छा। तांत्रिक विद्या, जैसे आप गए, आपको बस में कर लिया, बकरा बना दिया, बकरी बना दिया दिन में। वहाँ संतान होते नहीं, इंसान को रात को आदमी बना दिया, काम कराई, लड़का पैदा हुआ, आपको 32 साल रखेंगे। जब विद्या होगा तो आदमी के रूप में आ जाओगे, भागोगे, नहीं होगा तो विद्या नहीं आ पाओगे। हेलो। अच्छा, जो गुरु जी तंत्र जो आजकल हो रहा है, उसमें सबसे खतरनाक क्या है? मतलब जो तंत्र में, जैसे कौन सा तंत्र बहुत खतरनाक है? जैसे तो मैंने सुना है बंगाल तंत्र बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे आपने कहा होता है कि वहाँ के तांत्रिक बहुत खतरनाक है, वहाँ वैसे तंत्र में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? कौन सी सिद्धियाँ बहुत खतरनाक है सबसे ज़्यादा? वसीकरण। वशीकरण। वसीकरण सबसे ज़्यादा। नहीं, हमको तुम जाते हो, तुम्हारी औरत आज, तुमको नहीं पता, हम इधर से राखी लेके मन मारेंगे, और तुम्हारी तुमसे नहीं जा पास जाए, यहाँ से वहाँ नहीं जाए, तुम्हारे पास आ जाएगी। अच्छा, आप मतलब ऐसा काम करते हो कि जैसे मान लो अगर रिश्तों में दरार आ जाए, दूरी आ जाए, तो आप मंत्रों से सीख कर देते हो? मंत्रों से, है ना? हाँ। जैसे अगर मान लो किसी के घर में कुछ थोड़ा सा विवाद हो रहा है, उसका घर देखना पड़ता है, उसका घर आपको देखना पड़ता है? देखना पड़ता है। अच्छा, जैसे कोई गुरुजी आपके पास अपनी समस्या लेके आए, तो क्या आप उसके बताने से पहले आपकी समस्या बता देते हो कि हाँ, बता दूंगा। ये किस चीज़ से पीड़ित जैसे है? आ रहे हैं, ये समझ जाएंगे हमारे पास कोई है, इनके घर में परेशानी है, फिर इनसे पूछेंगे भाई आपको क्या परेशानी है, हम तो समझ गए इनके अंदर क्या परेशानी है, ये इसी काम के लिए आया, फिर इनसे पूछेंगे आपको घर में क्या परेशानी है, मैं कैसे बता दूं, जब बताएंगे तभी मालूम, हमको मालूम हो गया। कौन कौन सी समस्या है? जैसे आप आ रहे हो, महाराज हमको तुमको मालूम होगा, तुमको ये परेशानी, तुम इसलिए हमको कागज में लिख कर दो, जब तक कागज में लिख कर नहीं दो कि मैं कैसे, मैं मंत्र तुमको बताएंगे नहीं अपना, मैं क्या मंत्र पढ़ रहा हूँ, मन में मंत्र पढ़ेंगे। गुप्त रहते हैं मंत्र? हाँ, गुप्त रहते हैं। जैसे भस्मी लगाने का, उसका भी गुप्त रहता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो गुप्त रहती है, जो बताई नहीं जाती, नहीं बताई। जैसे गुरु मंत्र हो गया, सिद्धियाँ हो गई, गुरु जो मंत्र देते हैं उसको चेला सीखता है। हाँ, सबको नहीं बताना पड़ता है। हाँ, वो कुछ चीज़ें गुप्त रहती है, जैसे आपने बताया कि भस्म लगाते हैं, भस्मी लगाने का, सिद्धियाँ प्राप्त करिए, सिद्धि आप लोग बता प्राप्त नहीं होता सकते। आप ये है, कहना धोनी चाहते हैं? तपने का। कौन कौन सी समस्या है गुरुजी और काम है जो आप मतलब कि कर सकते हो? जैसे कोई अगर कोई इंसान उससे परेशान है तो क्या परेशानी है? परेशानी पूछेंगे तभी बताएंगे। नहीं, तुम जैसे अपने परेशानियाँ तो बहुत सारी है, जैसे कि भैया किसी के घर में ग्रह क्लेश हो जाते हैं, किसी का कारोबार नहीं चल रहा हो, वो सब हो दिक्कत जाएगा, हो, वो सब हो जैसे किसी का घर में अगर जैसे धंधे कि- वाला, बिजनेस वाला, नौकरी चाकरी वाला। अच्छा, घर सब। में जैसे प्रेत भी घुस जाते हैं गुरुजी, जैसे कोई मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हाँ। तो उनके घर में घुस जाते हैं और वो हाँ। मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, भक्षण खाते करते पीते हैं, हैं। तभी लोग परेशान रहते हैं। तो मतलब इनको हटाने के लिए क्या करना वो पड़ेगा? सब उपाय सब बताऊंगा। वो ऐसा मतलब आपके पास आ जाएंगे तो वो सारे काम सब हो वो सब जाएंगे। सारे परेशानी, किसी को बच्चा नहीं हो रहा वो भी हो वो जाएगा। भी हो जाएगा। किसी को शारीरिक कोई दिक्कत हो शरीर में, जो डॉक्टर इलाज में रिपोर्ट में ना आ रही, हाँ। उसका भी आप कर दोगे? वो 100% हो जाए। ऐसा? जब यहाँ पर कोई आवे तब तो हमारे आश्रम में 6 गाँव जुड़े हुए हैं, 6 गाँव का बड़ा होता है, तो यह साधु रहने फायदा क्या है? फिर उनको कोई इस बात पूछेगा का ही आप नहीं। चार्ज भी करते हो क्या कि पैसा वैसा जैसे आप लेते, जैसे बहुत ना, सारे ना। जो ढोंगी हम तो डॉक्टर तो है नहीं, तुम्हारा नस पकड़ लिया, 10,000 1 लाख का बिल बना दिया, ले लिया पैसा, जब तुम्हारा काम हो जाए तब हमको दक्षिणा देना। अच्छा, पहले मैं नहीं मांगता हूँ। अच्छा, मतलब जैसे काम होने के बाद आप काम होने के बाद दक्षिणा दे सकते हो, हाँ। है ना, लेकिन आप पैसा कुछ पैसा नहीं लेते हो? ना ना। ठीक है। नहीं गुरुजी, आजकल जो देख रहे हैं कि बहुत सारे जो तांत्रिक है, जो आपका बच्चा विकलांग है, आपका बच्चा विकलांग है, यहाँ नहीं से तुम लाखों रुपए करोड़ों रुपए डॉक्टर के पास पहुँचा दो, बागेश्वर साथ जाओ, काना लिंगड़ा लूला वहाँ सब सही हो जाते हैं। जो पर्चा लिख के परेशानी बताते हैं उसका समाधान बता देते हैं। हाँ, जो पर्चा डॉक्टर एक दिन में कितना पर्चा लिखेगा? वो एक दिन में 4 लाख पर्चा बैठे लिखता है बागेश्वर से, एक दिन में 4 लाख। ऐसे लोग का तुम्हारा नाम होगा तुम्हारे पास गिरेगा, किसी के पास नहीं। वहाँ आज जाओगे कल हाजिरी लगा, तुम्हारा नाम, तुम चाहे जहाँ बैठो, तुम्हारा नाम नहीं जानता फिर वो नाम पुकार तुम्हारा उठा देगा। किसी के अंदर अगर कोई शैतान या भूत अगर आ गया हो, हाँ, तो उसको अगर लाएंगे तो निकल जाएगा? बहुत परेशान में उतारता हूँ, खिला दूंगा यहीं पे। ऐसा? हाँ, जो भूत होगा मंदिर पे नहीं आएगा, वो मंदिर के बाद
या तुमने कोई मानता किया घर पे अपने देवी देवता को, तुमको परेशान करेगी, उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, उन्हें कभी नहीं परेशान करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई शराब अगर पीता हो गुरुजी और घर वाले उससे परेशान हो, उसको कैसे छुड़ाएंगे? शराब का भी इलाज है, शराब का भी इलाज है। उसकी जड़ी आती है, उसको दूध में तो चाय में तो दाल में खिलाना पड़ता, बगैर बताए, बिना मुंह बताए। में शराब लगाएगा वो छोड़ देगा, अच्छा उल्टी गुरुजी, होगी। एक बात और सुनी थी, पितृदोष, ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। पितृ जैसे कोई मर जाता है हम्म। उसको पितृदोष बोला जाता है। जैसे हमारे बुजुर्ग मर गए, हमारे पितृ बन जाते हैं, हाँ, है ना, वो पितृ। उनका क्या, जैसे तुम्हारे माता पिता जी हैं नहीं ना, हम्म, हमारे नहीं, हम तो उनको चारों धाम कर ले आए, अयोध्या, काशी, मथुरा, फिर चारों धाम, फिर उड़ीसा, पिंडदान कराना पड़ता उनको हर जगह जा जाके, जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए लगता है। जैसे उनका पिंडदान भी कर दिया और जो जो क्रियाएं होती है उनके मरने बाद, वो करने के बाद भी अगर जैसे पितृ हमको परेशान क्यों क्यों तो करते नहीं हैं? परेशान करेंगे? नहीं, जैसे अच्छा उनका परेशान जब करने तक उनका कल्याण नहीं होगा, जब तक उनका पिंडदान नहीं होता तो फिर उनको तब परेशान तक करते हैं। परेशान, जब उनका कल्याण हो जाएगा फिर नहीं आएंगे। ऐसा भी सुना है कि जैसे पितरों को हम जैसे भूल जाते हैं, हाँ, जैसे उनको उनका सराग्रह नहीं करते हैं या हाँ। तेल भी नहीं करते हैं, तो इससे भी क्या हमें परेशान करते हैं मतलब? परेशान करेंगे। तो ऐसा क्या करें कि हमको परेशान नहीं करें मतलब पितृ? जो उनका हमारे पितृ हैं, उनका पूजा पाठ किया करो। उनका पूजा पाठ करना जरूरी है। हाँ, उनका पूजा पाठ अगर जैसे माता पिता जी नहीं है, बताओ कभी मुर्दा आदमी जिंदा के पास आया है? नहीं आया, जिंदा गया है? नहीं। जिंदा गया उसके पास, मुर्दा नहीं आया है। हाँ, जिंदा जाता है, मुर्दा कभी मुर्दा नहीं आता। जी। वो शंका है। हम्म। आप जैसे रात को कहीं जंगल में जा रहे हो, हम्म, कोई पेड़ है टूटा हुआ है, हम्म, आप शंका कर लोगे भूत बैठा है, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। या तुमने चले गए फिर कुछ नहीं होने वाला, तुम डर गए पीछे वापस आ जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, पर गुरुजी मैंने शंका सुना है शंका कि- पहले शंका दूर नहीं, ये करो। जो- आपको मालूम हो कि हमारे पीलिया है, पीलिया नहीं है, आपको शंका है, आपको गुड़ खिलाएंगे, गुड़ पीलिया होने से तो हाँ, पीलिया आँखें लाल हो जाएगी, जिसके शुगर होगा, जिसके शुगर होगा नहीं, गुड़ तो- खिलाएंगे, ला खिला, ये ऐसा- टेंशन खत्म हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं। ऐसा बोलते हैं ना कि जो पीपल का पेड़ रहता है उसमें भूतों का वास रहता है। ये इसमें क्या है, ये जो जटा है ये साधु लोग की जटा है, बरगद का जो पेड़, बरगद का, इसमें क्या शैतान शैतान जिंद रहता है, जिंद जिन्न रहते हैं उसमें। जिंद, या जिसकी पूजा करो कहीं कुछ कोई परेशानी नहीं, सब जिंद दूर करेगा। वही कि जैसे बरगद के पेड़ में जिन्न रहते हैं, हाँ। वैसे पीपल के पेड़ में भी कोई रहते हैं ना भूत। इसमें क्या विष्णु जी का वास है, हम्म, विष्णु, इसके पूजा करने विष्णु जी पसंद होते हैं। आप जैसे कहीं जाते, एक लाल लंगोट लो, बजरंग बली, एक चिलम गांजा खाली, तुरंत गांजा खड़ाओ, चढ़ाओ, उसके अगरबत्ती लगाओ, निष्ठा पानी जल में नहीं चढ़ाए, उसमें थोड़ा तिल 2 फूल डाल लो, विष्णु भगवान खुश होते हैं। अच्छा गुरु जी, पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे दिया लगाने का क्या मतलब हुआ है? परेशानी दूर होती है, क्या उससे लाभ होते हैं मतलब? बहुत लाभ होगा, क्या क्या लाभ होंगे? आपके बिजनेस चलेगा, धंधा चलेगा। तो लेकिन ये नियमित रूप से करना चाहिए या कोई विशेष दिन है इसका? डेली पर डे, पर डे रोज करना चाहिए? जैसे 5 बजता है, सरसों का तेल ले लो, अच्छा। वही ले लो, अगरबत्ती, अगरबत्ती पहली बार मंदिर में नहीं जलना चाहिए, अगरबत्ती मंदिर में नहीं जलना चाहिए। अच्छा। ये बास कौन जात है, हाँ, वो उस पर तो बास कौन जात है? वो नहीं मालूम गुरुजी। ये जो तम्बाकू खाते हो कौन जात है? तम्बाकू खाते हो कोई? नहीं, ये कौन जात है? बास कौन जात है? नहीं, बास कौन जाता बास पंडित है, हम्म, तम्बाकू चमार है। अच्छा मैं इसकी परीक्षा बता रहा हूँ। जी। एक चमार गया काशी पढ़ने, हम्म, एक पंडित जी का जंगल में मकान था, हम्म, जंगल में मकान था। वो बोला चलो इससे बड़ा विद्वान पंडित हमको कोई नहीं मिलेगा इस कलयुग में। वो गया, प्रणाम किया चमार के, बोले महाराज प्रणाम। बोले कल्याण बेटा, क्या परेशानी? बोले हमारी लड़की 16 साल की शादी करना चाहता, तुमसे बड़ा विद्वान पंडित हमको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। बोला ठीक है, तुम सुनते रहना। हाँ हाँ, बोलिए। काशी वो भाई चमार बोला हमको भाई सोचने का मौका दो। सोचा, बोला ठीक है मत शादी करेंगे। हम्म, चमार उसकी पोथी पत्ता उतार दिया। इस बात को तम्बाकू के बारे में बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बताइए ना, सुन रहा हूँ। पंडित उसका पोथी पत्ता उतर गया। पहले क्या मोटर गाड़ी नहीं करता था, बैल और गाड़ी करता था, बैलगाड़ी चलती है। बैलगाड़ी जिससे हवाई जोड़ते हो।
भाई तो बदल गया होती हाँ, हाँ। आते हैं अच्छा, अगरबत्ती को जैसे मंदिर में नहीं जलाना चाहिए, अयोध्या में कहाँ जला सकते हैं अगरबत्ती जो बाँस की बनती है? मुसलमान लोग जलाते हैं, अच्छा, मुसलमान मस्जिद पे जलाते हैं, दो पत्ती का जलाने का अनिवार्य नहीं है, अच्छा, हाँ हाँ, मतलब ये मुस्लिम धर्म में इसका ज़्यादा उपयोग किया उपयोग करते हैं। जाता है इसका। मंदिरों में नहीं जलता, अयोध्या जाओ वहाँ तुमको कोई भी औरत अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएगी, घी कितनी पर जलाएगी। अच्छा गुरु जी, कुल देवता और जो कुल देवी होते हैं उनके बारे में कुछ बताइए। कभी कभी ये भी सुना है कि भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तो थोड़ी। जैसे तुमने शंकर जी को तुमने मानता किया है, शंकर जी को नहीं पूरा किया तुमको परेशान करेंगे, जो तुम्हारा काम बनता है वो भी करेगा। कुल गुरु जैसे दुर्गा जी में काली देवी, नौचंडी देवी, तुमने कुछ दिमाग में सोच लिया, तुम्हारा काम बन गया, तुमने नहीं पूरा किया, जो काम बनता है वो भी बिगड़ जाएगा। तो इनको कैसे मनाएं? इनको पूरा करना पड़ेगा। तो इसकी मतलब पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे तुम यहाँ पे अपने मन में सोचा बजरंग दादा हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, 21 किलो 51 किलो 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, आपको लड्डू चढ़ाना पड़ेगा, नहीं आपका काम एक गदा मारेंगे तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। अच्छा, मतलब जो हम बोल के जाते हैं हमको करना पड़ता है। हाँ, बोल के पूरा करना पड़ता है। जैसे तुम्हारे घर में देवी देवता, हमको कोई मान लिया तुम्हारे घर में देवी देवता है, उनको तुमने मनोकामना पूरा किया, वो पूरा कर दिया, फिर उनको पूरा करो, नहीं पूरे घर भरे परेशान करेंगे। और नहीं, जैसे जैसे दैनिक जीवन में उनकी पूजा पाठ करनी पड़ती है, हाँ। जिससे कोई हानि ना हो। हानि नहीं होगा। ऐसे दैनिक जीवन में कैसे पूजा पाठ करेंगे उनकी कि हमको कोई हानि ना हो? हानि नहीं होगा। ये कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं हम उनकी? विधि विधान से जैसे होता है। जैसे हमसे रुष्ट नहीं हो, और अगर रुष्ट होगा तो उनको मनाएंगे कैसे फिर? पूजा पाठ करके मनाया पूजा जाएगा। पाठ करके। पूजा पाठ करके। अच्छा गुरु जी, आपने बताया था कि आप शायद 3 साल तक शमशान घाट में गुजरे। शमशान घाट। आपने शमशान घाट में 3 साल क्या किया? सिद्धि किया। सिद्धि। कौन कौन सी सिद्धियाँ कर ली आपने, बता सकते हो क्या? देखो, तुम्हारे घर में परेशानी हो, भूत प्रेत छाया की, वो सब दूर करूँगा। अच्छा। फिर उसके बाद बच्चा दूध नहीं पीता है, हमारे पास लावे, मोबाइल से द्वारा बहुत जानता हूँ। मोबाइल द्वारा वेब हाँ, जहाँ जाऊँ अभी 4 लोग कल दिल्ली डाला हूँ, बच्चा दूध पीने लगा। अच्छा, मतलब कि कोई बहुत दूर हो तो आप फोन पर ही मंत्र मोबाइल पढ़ के द्वारा। आप उनका मोबाइल द्वारा ही काम कर काम- सकते हैं। काम ये हो आपकी जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, काम द्वारा। क्योंकि हर कोई आ नहीं सकता है, मतलब हाँ, है ना। हम पूरे नेपाल जाता हूँ, फोन आते महाराज सच वाला मोबाइल तो खो गया। और कौन कौन सी साधनाएं आपने शमशान घाट में करी? सब चीज़ है, बहुत परहेज हुए सब चीज़ का, नौकरी चाकरी धंधा बिजनेस सब चीज़, हर चीज़ किसी का। के सुना है कि किसी के शरीर में भूत प्रेत आ जाते हैं, बहुत इसका परहेज क्या का। कारण है, कैसे आ जाते हो, क्यों आते हैं? जैसे तुम्हारी कहीं कब्र है, कबूर, जैसे बनवाते हैं मरने के बाद, जैसे कबर। हाँ, हाँ, कबर अगर। जानबूझ के जाके पेशाब कर दिया, वो परेशान करेंगे। उनको क्या है, मरने के बाद उनको गंदा नहीं पसंद लगता है, हमको साफ सुथरा रखो। अच्छा। और जैसे कहीं पेड़ों पे भी रहते हैं क्या, बात होती है? ये पीपल में बरगद, पीपल और बरगद में रहते हैं, और बाकी कहीं नहीं। तो उनके पास जाके हम ये पेशाब नहीं करेंगे लेना, तो हमारे पीछे लग जाते इसको क्या है, हिंदू नहीं काट सकता है, हैं। हिंदू नहीं काट सकता है, मुसलमान चलामा हिंदू काट देगा, ये तो दूसरे दिन बर्बाद हो जाएगा। इसकी लकड़ी चूल्हे में नहीं जलाना चाहिए, हम लोग इससे हवन करता हूँ। आप जैसे शमशान में रहते तो आपने मैंने सुना है कि जैसे अघोरी जो रहते हैं वो मुर्दे का मांस भी खा जाते हैं, तो ये हाँ। सही है क्या गुरु जी? ये अघोरी है, वो है अघोरी 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के अघोरी? 2 तरह के। कौन कौन से? जैसे शमशान में एक तो जैसे लाहट जा रही है, उसको अपने मंत्र द्वारा उसको बुलाएंगे, फिर उसको मार के खा जाएंगे। अच्छा, उसको मार के एक अघोरी होते हैं हम्म, जिनमें कोई नशा नहीं होता है, कुछ नहीं खाते पीते। 2 नागा 2 तरह के होते हैं, एक तो नासिक में और तेलो जो नागा चलते हैं, एक गगरी मार मोर्चा नंगे ही सोते हैं। अघोरी जो 2 प्रकार के होते हैं, आप एक ने बताया कि जो मतलब लाश को बुला लेते उसको खा जाते, दूसरे जो बताया आपने जो कुछ नहीं खाते वो कुछ कौन नहीं से खाते, वाले हैं? कुछ नहीं खाते, उनको अच्छा। खाली दाल रोटी चाहिए बस, दाल रोटी चाहिए। वही अच्छा, शमशान में बनाए खाए, वो अपना मंत्र सिद्ध करते हैं। मंत्र सिद्ध करते हैं। अघोरी ये है, जैसे हम लोग नागा 2 तरह के नागा होते हैं, अच्छा। एक तो नागा नासिक में चलते हैं, नंग धुरंग गगरी जलती रहेगी, जब तक सरकार से परमिशन नहीं लेंगे पब्लिक परेशान करेगी। अच्छा। उनको सरकार को नासिक में आएंगे, अभी आएंगे 2028 में महाकुंभ है, उसमें नागा लोग आएंगे,
सिर पे बाल नहीं रहेंगे, गगरी जलती रहेगी, पब्लिक नासिक की औरतें उनकी लिंग की पूजा करती हैं। अच्छा मतलब जो अघोरी जो आप रहते हो तो सात्विक रहते हो तामसिक रहते हैं, जो कुछ नहीं खाते हाँ। वो सात्विक है। सात्विक वो कहाँ मिलेंगे गुरुजी, मतलब अगर जैसे देखा जाए तो संतान नहीं। शमशान में मिलेंगे। हाँ, वो अपना मंत्र तो मंत्र सिद्ध करते हैं। मंत्र सिद्ध तो मतलब रहता है कि वो अपना पूरा जीवन जो रहते हैं वो वहीं शमशान में त्याग देते और जो साधनाएं करने और ये सिद्धि हासिल करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर जीवन देते हैं। त्याग करते हैं। आपको जो करना पूछना है, नासिक तो अभी आए लगा, तुमको मिलाता हूँ। तुम्हारे घर में जो परिजन तुम्हारा सिर्फ नाम पूछेगा, उसके बाद तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली खोल देगा। नासिक में नहीं, प्रयाग में, प्रयागराज में। हाँ, तुम्हारी जन्म कुंडली पूरे खोल देगा। कौन? वो जो जिससे मिलाएंगे, अच्छा, उनके बारे में तांत्रिक विद्या। उनके बारे में मुझे बता सकते हैं क्या? कुछ भी मतलब जैसे कि कौन है क्या तांत्रिक है? अच्छा तांत्रिक की आप बात कर रहे हो जो देख के पूरा करना बता रहे हैं। हाँ, पूरा जन्म कुंडली तुम्हारी बात, जैसे वागेश्वर धाम वाला तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली खोल देगा। हाँ वो पर्चा लिखते हैं, एक दिन में 6 लाख पर्चा लिखता हूँ। 6 लाख पर्चे लिखते 6 लाख ऐसे लौका देगा, तुम्हारा पर्चा तुम्हारे पास गिरेगा। उसको क्या है? विद्या, विद्या। अच्छा गुरुजी आप बता रहे थे कि आप जो 3 साल शमशान में रहे हो तो भोजन की व्यवस्था कैसे हुई वहाँ पे? अपने भोजन कैसे मतलब सब भोले भोले दादा देते थे। वो तो आपने किस चीज़ का सेवन किया वहाँ पे? दाल चावल रोटी सब्जी दाल चावल रोटी तो बस। कैसे आ जाती थी, कहाँ से आ जाती सब थी? आता था, सब देने। जब ऊपर वाला पैदा किया, ऊपर वाला ही पूरा करेगा, नहीं मत पैदा जो आपने करे। वो एक बात बताई थी कि 3 दिन में अगर भोजन नहीं आया तो भगवान स्वयं लाते हैं, तो भगवान मतलब स्वयं इसको- लाते हैं। अच्छा। आपके पास जंगल में बैठे हो, कुछ नहीं खाने पीने का, खाली राम राम जाप करते रहो मन में। राम खुद आएंगे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। हमारा भगत हमको पुकार रहा है, अच्छा हम तंत्र- उजमा चुका हूँ। अच्छा आपने कामाख्या का जिक्र भी गुरुजी किया था, उसके पास एक असम करके भी असम गुवाहाटी है ना, असम गुवाहाटी है। उसके बारे में सुना है कि वहाँ की जो महिलाएं बहुत तंत्र में माहिर है, हाँ, बहुत खतरनाक जो है वहाँ का तंत्र जो है असम, तांत्रिक। उसके बारे में कुछ बताइए तांत्रिक। कि वहाँ के तंत्र में कैसा क्या रहता है, क्या क्या होता है वहाँ? वहाँ तो सब कुछ, मैं तो 1-2 दिन के लिए गया था, वहाँ सब देखा हूँ। ज़्यादा रहते तो उनको भी मैं पकड़ के यहाँ खींच के अच्छा लाता। जो पहले चीज़ें होती थी कि जैसे किसी आदमी को कबूतर या कुछ बकरा बना देते हाँ, तो अभी भी होती है अभी भी क्या? अभी भी अभी भी होती है? अभी भी। अच्छा। आपको जाना, चलो हमारे साथ, तुमको वहीं छोड़ के चले जाएंगे, हम चले आएंगे, तुम वहाँ फंस जाओगे। अच्छा ये असम जो है तो असम ज़्यादा खतरनाक तो डेंजर है या फिर कामाख्या है? कामाख्या, कामाख्या है, कमरू कामाख्या, कामरू कामाख्या। कलकत्ता से 30 किलोमीटर आगे देहात है। देहात है। और कुछ बताइए इनके बारे में कि कैसे क्या साधनाएं होती है वहाँ पे? साधना बहुत लंबी वो लोग करती है। अच्छा गुरुजी कोई सिद्धि अगर हासिल करना हो हम्म। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु बनाओ, गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बना के बगैर ज्ञान नहीं आएगा। जब गुरु बना लोगे तुम्हारे पास विद्या ऑटोमेटिक आएगी। हमने गुरु बनाया, हमको विद्या ऑटोमेटिक, मैं बताता नहीं किसी को। किसी को जैसे करना हो गुरुजी की किसी को तंत्र मार्ग में आना हो या कोई साधनाएं सिद्धि हासिल करनी हो तो उसको गुरु नहीं मिलता आसानी से, तो फिर गुरु उसको कैसे मिलेगा? गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु खोजना पड़ेगा। गुरु खोजना पड़ेगा। अच्छा ये बात मैंने सुनी है गुरुजी कि जैसे कोई गुरु बनाता है तो जो शिष्य रहता है उसका चेला रहता है वो कभी गुरु को नहीं चुनता, गुरु उसको चुनता है शिष्य को। हाँ, तो उसको थोड़ा समय लगता है लेकिन वो मिल जाता है, समय लेते हैं। लेकिन वो गुरु ही तय करेगा कि इसको मुझे शिष्य बनाना है या नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है? हमारे गुरु दूसरे थे, अब मौके में थे, ये हमको मिल गए, बोले हमको बजरंगबली खुद साथ आ गए, तब से हम यही रहने लगे। तंत्र की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? तो बाबा किसको है बुलाना, नहीं मैं जैसे बताता हूँ विद्या। नहीं तंत्र की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये जो काला कपड़ा पहनेंगे शमशान वाले अघोरी, हम क्यों भस्मी लगाता हूँ, हमको इसको पहनना जरूरी है। सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनता, भस्मी लगाने के बाद। अघोरी में नहीं हूँ। जैसे कपड़ों की अगर बात करें गुरु जी तो कोई लाल कपड़ा पहनता है, कोई लाल सफेद- कपड़ा। कोई सफ़ेद पहनता है, कोई काला पहनता है। हाँ। ये क्यों पहनते हैं अलग अलग? जैसे तांत्रिक- लाल कपड़ी हो गया बजरंगबली का, काला कपड़ा हो गया शंकर जी का, सफ़ेद कपड़ा हो गया विष्णु जी का। नहीं जैसे कोई तांत्रिक रहते हैं वो सफ़ेद वो अघोरी पहनते हैं। काले कपड़े पहनते हाँ, हैं, काले कपड़े। काले कपड़े पहनते वो लोग हैं। क्या है, मुर्गा मीट कुत्ता मीट खा जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे जो अघोरी रहेंगे।
अच्छा, वो काला ही क्यों पहनते हैं, और कुछ भी पहन सकते हैं? ना ना, उसका वो भी काला ही पहनेंगे। काला ही पहनेंगे। अच्छा, जो सफ़ेद कपड़ा रहता है, मैंने सुना है कि जो जो पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। अच्छा, ये बात सही वो है कि जो सफ़ेद कपड़ा तांत्रिक पहनते हैं, काले सफेद कपड़ा, काले कपड़ा वाले डरते हैं। सफ़ेद वालों से काले वाले डरते डरते हैं। हैं। अच्छा, तो वो ये उनसे- क्या है, जो सफेद विष्णु जी सफेद पहनते, उनको विष्णु जी का सफेद फूल हो, विष्णु जी को पटा तुम्हारा पसंद हो जाएंगे। जो तुम्हारा काम बनता हो, वो जो बिगड़ता हो वही बनेगा। सफेद फूल उनको चाहिए। अच्छा, एक तांत्रिक होता है और एक साधक रहता है गुरु जी, तो साधक और तांत्रिक में क्या अंतर है? साधक और तांत्रिक में क्या? तांत्रिक में, हाँ, क्या? हम जैसे यहाँ भजन कर रहा हूँ, हम्म, मैं साधना कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो शमशान में सिद्धि कर रहे हैं, हाँ। अच्छा, शमशान में जो सिद्धि कर रहे हैं वो तांत्रिक हो गए, हाँ, और जो साधना है कर रहा है मतलब हाँ। उस टाइम पे, तो वो साधक हो गया। साधक। जैसे हम यहाँ जंगल में रहता हूँ, हम्म, आगे पीछे कोई नहीं है, रात को सन्नाटा रहता है, हमारे पास भूत प्रेत नहीं आएंगे, हमारे पास भूत प्रेत कभी नहीं आएंगे। हम ऊपर वाले डरता हूँ, नीचे वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। ऊपर वाले डरता हूँ, खाली ऊपर वाला रूठा ना रहे, और नीचे वाले कुछ नहीं समझता अपने आगे। अच्छा गुरु जी, जो आप 11 साल की उम्र से आप इस 11 साल मार्ग में आ गए हो, तो हम्म। कभी आप कौन से भगवान को मतलब सबसे ज़्यादा मानते हो या पूजा करते हो? भैया बजरंग दादा, बजरंग बजरंग दादा। दादा। तो कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है, या मतलब दर्शन मतलब भगवान के, या अनुभव ऐसे कुछ कि भैया आपने दर्शन किया हो या मुझे ऐसा लगा कि भगवान मौजूद है इस जगह पर? हुआ है। हुआ है आपको? रात को 12 बजे रात को 12 बजे उनको फिर मंदिर बनवाना पड़ा बजरंग बली का। मंदिर आपको बनवाना पड़ा, आपको ऐसा हाँ। अनुभव हुआ था? हाँ, पहले ऐसा मंदिर था जंगल में, साक्षात दर्शन दिए। हमारा मंदिर अलग बनवाओ, उसको पड़ा रहने। फिर 4.5 लाख की राजस्थान से बजरंग बली की संगमरमर की मूर्ति बनवाए। कितना? 4.5 लाख राजस्थान से ला कर स्थापित कर दिया। आज बढ़िया है। जैसे जब तुम ट्रैक्टर जा रहा है ईटा, या तुमने वहाँ 50 ईटा नहीं फेंका, तुम्हारी ट्राली पलटी हो जाएगी, तुम्हारा टायर पंचर हो जाएगा, वहाँ तुमको फेंकना पड़ेगा। वहाँ का वरदान है। तुम जैसे घर पे टाइल लगवाते हो, एक पेटी आश्रम में टाइल नहीं फेंका, तुम्हारा 2 दिन में टाइल उखड़ना चालू हो जाएगा। या तुमने शादी किया, ब्याह किया, वहाँ भोजन नहीं करा, तुम्हारा खाना खराब हो जाएगा, नहीं कोई विधान हो जाएगा। दूध वाला जाता है, पहले आश्रम में 2 लीटर दूध देकर जाएगा, नहीं उसका जाते जाते दूधे फट जाएगा। ये घटना बता दीजिए शमशान की, जो थोड़ी देखने में सुनने में बहुत थोड़ी हॉरर लगे। भूत के बारे में बताओ, भूत के बारे में। भूतों के बारे में बता दीजिए, जो सुनने में बड़ा खतरनाक सा हो। भूत देखा हो जैसे कभी? आपने कुछ देख लिया कभी हो, आपने भूत से हाँ। बात करी हो? हाँ, बहुत थे, आप देखा हो। हाँ, ये बताओ। वो तो बता दिया ना वो पिछले वाले में। नहीं, आप ये बता दीजिए कि जैसे आप शमशान घाट में 3 साल रहे, यहाँ पे बच्चा भी रोते 2 बच्चे रोते हैं। हाँ, क्लासरूम के पास आवाज आती है, डरता नहीं हूँ। अच्छा, बच्चों से याद है गुरु जी, जो बच्चे रहते हैं जो मर जाते हैं, तो हाँ। कच्चा कलवे बन जाते हैं, हम्म। ठीक है? वो मैंने सुना है बहुत पावरफुल है, उनके बारे बहुत में powerful। कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे हमारा बच्चा मर गया, हम्म, हमारा बच्चा मर गया, हम्म, रात को रोएगा, हम्म, 12 बजे रात को स्नान करना चाहिए। सुबह 4 बजे हम्म, दूध से स्नान होता है, अच्छा, या सुबह 6 बजे के बाद किया समझ लो जल से स्नान होता है। 4 बजे के बाद विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश सब खुश होते हैं। जो सुबह स्नान किया, 12 बजे वो स्नान करते, शैतान स्नान करता, 12 बजे भोजन करता शैतान। आदमी कभी नहीं करेगा। जो समझदार होगा काम पे जाएगा, 1 बजे फिर 1 बजे स्नान करेगा, नहीं 2 बजे रात को स्नान करेगा, नहीं 3 बजे, 12 बजे नहीं करेगा। जिसके पास समझदार नहीं होगा वो स्नान करेगा, समझ लो शैतान स्नान कर रहा है। जाते हैं 12 बजे, 2 बजे खाना लाओ, खाना चाहिए। 12 बजे रात को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर 6 बजे भोजन नहीं करना चाहिए। 6 बजे के बाद भोजन करो। जैसे बच्चे की आत्मा रहती है जो मर जाती है, उसको कच्चा कलवा बोलते हैं। एक होता है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया। तो 1.5 फुटिया कच्चा कलवा, और एक होता है कच्चा मसान। कच्चा मसाला। ये तीनों में क्या मतलब डिफरेंट है, मतलब क्या अंतर है इनमें? एक तो कच्चा मसान हो गया, हाँ। उनसे कोई परेशानी नहीं। हम्म, एक पक्का मसान होता है, हम्म, उनसे परेशानी, जहाँ मुर्दा जलाया जाता है। अच्छा। नहीं, कच्चा मसान होता क्या है, मतलब छोटे बच्चे की आत्मा जो रहती है तो कैसा क्या उसका रहता है, जो कच्चा मसान रहता है? 1.5 फुटिया के बारे में बता दीजिए। इसके बारे में अच्छा।
अच्छा, कच्चा कलवा जो रहता है, जो बच्चे के हाथ में रहती है, और 10 साल के अंदर अंदर जो 10 साल बच्चा मरता है, 10 साल उसको कच्चा कलवा बनता है, तो वो क्या क्या काम कर सकता है, उससे हम क्या काम करवा सकते हैं बहुत कुछ कम करवा सकते हैं, ऐसा? जो तुम्हारे समझ में वो काम वो करेगा। अच्छा, जैसे कच्चे कलवे से लोग बोलते हैं कि वो शायद गड़ा हुआ धन भी निकाल देते जरा हैं, हुआ धन भी निकालेगा। निकाल देते हैं और नोटों की बारिश होती है, ये बात सत्य है क्या? ये सत्य है। अच्छा। और लेकिन जब वो भर जाएगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसा? हाँ, फिर उसके बाद नहीं मत दो, जब दे दिया तुमको बर्बाद कर देगा। शमशान में गुरुजी हनुमान चालीसा का कैसा क्या ये महत्व है, मतलब कि लोग भूत भाग जाते हैं? शमशान में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता। क्या हनुमान चालीसा? कौन से नहीं, वेदों कौन से वेदों साथ में लिखा शमशान में बैठ के नहीं, हनुमान जैसे चालीसा कि पढ़ो? जैसे वो तो बाल ब्रह्मचारी है। नहीं, जैसे भूतों को भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, तुम रात को 12 बजे आओ, कुछ नहीं तो होगा। उससे भूत भाग जाते हैं कि नहीं? भूत ऐसा भाग सुना है जाएंगे, कि भूत भाई भाग जाएंगे। हनुमान चालीसा से भूत हाँ हाँ, भाग जाते हैं, 100%, है ना? 100%। नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब शमशान घर पे हो, में पढ़ी तुम्हारे को- जाती है, भूतों को भगाने के लिए हनुमान या चालीसा पढ़ी जाती है। सुनो, या तुम घर पे किसी तुमको कोई सता रहा है, तुम 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो बस। भूत प्रेत निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, 900 रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमान पीरा। एक जो होती है आपके शरीर में बीमारी, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, 900 रोग, आपका 900 रोग होगा वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक सुना है गुरुजी, ये जोड़ रहती है 52 फीट की, जो मतलब जो शमशान घाट में उसको सिद्ध करते हैं, सिद्ध। उसको सिद्ध कैसे करते हैं? विद्या द्वारा। उसका मंत्र क्या होता है? मैं तो मंत्र नहीं बताता हूँ लोग। जैसे कोई पर्सनली अगर आपसे मिलना चाहे कि मुझे ये इसकी साधना करनी है, चलो हमारे साथ शमशान घाट, तो मतलब वो जोड़ को सिद्ध करवा सकते हो? लेकिन डरो मत, डरना नहीं है? डरो मत। आपके सामने भूत बात बगल में बैठवा दूंगा, लेकिन डर के तुम मर गए तुरंत। अच्छा, उनको सिद्ध करके उनसे क्या हमारे काम करवा सकते हैं? सब हो जाएगा, सब वो करवा सकते हैं? सब हो जाएगा। तो मतलब वो आप मंत्र दे सकते हो किसी को अगर जैसे साधना करनी हो तो? हाँ हाँ, उसका भी स्वयं ले जा करके उसको सिद्ध आप करवा सकते हो? लेकिन 12 बजे रात को चलना पड़ेगा हमारे 12 बजे रात को शमशान में। शमशान में चलना पड़ेगा? आपको क्या है, जैसे आपका काम नहीं बनता है, तेली का मोड़, तेली का मोड़ शमशान में जाएगा, उसका खोपड़ी उठा लो ये वाला। अच्छा। तुम जब तक घर में रहेगा तुम कुछ नहीं होगा, जिस दिन तेली खोपड़ी गई समझ लो तुम्हारा विनाश हो गया। अच्छा गुरुजी, कुछ महात्मा लोग तेली को खोपड़ी रखते हैं। जो खोपड़ी आप बता रहे हो, जो कंकाल जो रहता है ना, जो उसको मुंड भी बोला जाता है, मूल्य उसको अगर शमशान से लेके आए और उससे सुना है कि कुछ चीजें वो इसकी विद्या होती है, पढ़ाई करना पड़ता है, उसकी पढ़ाई करना पड़ता तुम है? नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये क्या महात्मा लोग कर सकते हैं, अच्छा। महात्मा लोग कर उनके विद्या होती है। अच्छा, संस्कृत मतलब बहुत बड़ी वो सिद्धियाँ है जो सिद्धियाँ है, मतलब साधना है जो उसको साधना साधारण इंसान नहीं कर नहीं सकता। कर सकता, तुम लोग नहीं कर सकते हो। अच्छा, वो जो खोपड़ी रहती है कंकाल की, तो हाँ। वो सिगरेट भी पीती है, सिगरेट लड्डू भी भी खाती है, लड्डू भी खाएगी, दारू पिएगी, सब कुछ करते हैं। उसका उसके अंदर से कुछ निकालते हैं तो निकल भी जाते हैं। जैसे किसी ने अगर 500 का नोट निकाला, वो निकल जाएगा। उसको बोलते तुम ये लेके आओ, तो ला के ये देती क्या है, ये जो कलकत्ता में जो जादू चला है, ये जादू द्वारा तुम नहीं पकड़ पाओगे, नजरबंद खेल होता है। तुमको कहो आदमी, तुमको कहो लेडीज में रूम कर दे। अच्छा गुरु, इससे बात आती है छत्तीसगढ़ की जो उसमें गुंजी विद्या करके है, या हाँ। छत्तीसगढ़ जो तंत्र के लिए इतना क्यों मतलब उसको कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ जो बंगाल है कि यहाँ का तंत्र बहुत खतरनाक छत्तीसगढ़ होता है। कहाँ, रायपुर हो गया, हम्म। कलकत्ता में कौन सा छत्तीसगढ़ है? नहीं नहीं, कलकत्ता में जो छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ का जो तंत्र है थोड़ा पावरफुल माना वहाँ- जाता है। जैसे हाँ। बंगाल है, तो ये वहाँ से क्या चीज़ है कि मतलब इतना पावरफुल वहाँ का तंत्र माना गया है? महत्वपूर्ण तंत्र माना गया, देखा नहीं, मैं भी सुना। अच्छा। वहाँ के अब एक बार मेला लगता है रायपुर में, हम्म। वहाँ एक तांत्रिक विद्या वाले आते हैं। वहाँ क्या, तुमको रसगुल्ला खाना, तुमको रसगुल्ला खिला देंगे गरम गरम, छेना, काला जाम, इमरती सब मिलाएगा, लेकिन उनकी विद्या कोई नहीं पकड़ पाएगा, तुम भी नहीं पकड़ पाओगे, ऐसा? मैं भी नहीं। जो सिद्ध साधु होगा वही पकड़ पाएगा। आपको पकड़ना 21 बार हनुमान चालीसा उसके सामने पढ़ते रहो, धीरे धीरे बोलेगा बंद कर दो भाई, क्या कर रहा है, उसका मंत्र टूट जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन है गुरुजी मतलब कि जिसका अगर कोई तंत्र कोई कर दे तो उसको हम काट नहीं सकते? जैसे सबसे ज़्यादा ताकतवर या कहें कि शक्तिशाली कौन है? जैसे अघोरी तुम्हारे है, घर में बड़े कौन है कि जिसका अगर किसी ने कुछ अघोरी, कर दिया? अघोरी, अघोरी अच्छा, अघोरी क्या क्या कर सकते हैं मतलब? सब कुछ कर सकता है। अगर उनने किसी पे कुछ क्रिया कर दी या कुछ किसी को मारण या कर दी कुछ भी, तो वो क्या कट सकता है कि नहीं? उसको सब तुमको बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। हमारे सामने महाराज जी एक परेशानी, घर पे सब कलेश नहीं होता, सब चीज पर वो सब बता देगा। तो मतलब बोलेगा हमको ये सामान ला, यहीं डाला तो यहीं दूर कर सबसे देगा। पावरफुल जो है अघोरी है। अघोरी है।
वो सब काम कर सकते वो हैं सब काम कर और वो बड़ी से बड़ी जो रहती है क्रिया इनको काट भी सकते हैं, कार भी करते हैं। उनका काट करने का हाँ। काम भी, लेकिन उनकी कई करी हुई चीज़ कोई काट नहीं सकता नहीं उनके कर अलावा, उनके अलावा है ना। सबसे पावरफुल वही है। सबसे पावरफुल वही और सबसे शमशान घाट। पावरफुल चीज़ क्या है, मतलब जैसे अगर तंत्र में देखा जाए कि इससे सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे कौन सी साधनाएं सिद्धि है जिसको करने से सब काम हो जाते हैं। हनुमान चालीसा पर हम दुर्गा का पाठ करो अच्छा, घर पे बैठ के। हनुमान जी जो है उनका एक दूसरा स्वरूप है ना, जो शायद मरघट वाले हनुमान जी भी उनको बोलते उनका हैं। दूसरा हाँ, जो तामसिक तामसिक भोजन। उनका तामसिक रूप है, तो इनसे मतलब पूरे काम हो सकते हैं, पूरे काम हो जाएगा। उनको मतलब कि उनकी साधना कर सकते हैं अपन, हाँ हाँ है ना, उनसे अपन सब काम कर सकते सब काम करा सकते हैं। आपको बैंक से लुटाना है, सीधे बोलो हमको बैंक के इतना पैसा लो, तुमको बैंक से पैसा लाख देगा। हैं। अच्छा, बैंक से पैसे बोले प्राप्त हमको 18 लाख की गाड़ी, लेकिन जब वो भगेगा तो घर छोड़ के तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसा। कम समझते तांत्रिक विद्या वाले, तुमको बना देगा अरबपति एक दिन में, लेकिन जब भगेगा तो तुमको कंगाल कर देगा। शमशान घाट में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपन सिद्ध करके अपन उसका वो ये कर सकते हैं, मतलब विवेक गुरु की ज्ञान गुरु बनाओ पहले, नहीं जैसे गुरु बना लिया, अब गुरु बने वो सब विद्या तुमको बताएगा। ऐसा। हाँ तो ये आप बता सकते हो कि या फिर ये गुप्त चीज़ें रहती जो आप नहीं बता सकते हो। गुप्त चीज हम लोग नहीं बताते। तो शमशान से चलो गुरु अखाड़ा जाता हूँ, तत्काल पूछते हैं, तत्काल के जवाब तत्काल से देता हूँ। अच्छा, मतलब अगर गुरु बना जटक मंत्र होता है, लंगोटी मंत्र होता है, झोली का, कमंडल का, त्रिशूल का, हर चीज का मंत्र होता है। आप चलोगे, चलना हमारे साथ प्रयागराज, देखना वहाँ ये चीज कैसे तत्काल पूछेगा, महात्मा महात्मा पूछेगा। एक बात और सुनी थी गुरुजी के, जो अघोरी रहते हैं तो वो उनके हाथ में जैसे कुछ चीज़ें गायब करके मतलब ले आते हैं और उसे अपने को बता देते हैं, सब हाँ ये भी होता है। हाँ। अघोरी को शायद आपके हाथ में मोबाइल है, हम्म, वो तुम्हारा मोबाइल गैप कर देंगे। अच्छा। तुम्हारे हाथ से मोबाइल निकल, तुमको अगर मोबाइल क्या होगा? अघोरी जो है गुरुजी भगवान भोलेनाथ का दूसरा बोल- रूप है ना? दूसरा रूप। दूसरा रूप है। और जो ओघड़ है वो, अवगर भी है। अच्छा ओघड़ और अघोरी एक ही है, एक ही जहाँ अवगर बोलते अवगोरी बोलो, तो नागा बाबा अलग है। नागा लगा। अच्छा, चित्रकूट धाम जाओ, वहाँ पे अब तक जाने के अलाउ नहीं है। वहाँ एक दिन नागा कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं ठंडी में। हाँ वो सुना है मैंने, देखा भी है कि वो ठंडी में करते हो तो वो ठंड ठंडी लगती में नहीं। नासिक जाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, वहाँ नागा मिलेंगे। सब नंदन तपस्या कर रहे हैं। अभी प्रयागराज चलना, हम्म, वो लोग आग के भरोसे बैठते हैं, रजाई गद्दा चद्दर की जरूरत नहीं है।